अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्रिकेट की हर खबर वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों आजकल ये खबरें आम हो चुकी हैं कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है और इस बारे में काफ़ी तौर पर यूट्यूब पर या फेसबुक हो या ट्विटर हो हर तरफ खबरें छाई हुई हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। हर कोई और न्यूज़ चैनल यही खबरें दे रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग हो चुकी है, खिलाड़ी उनके आपस में इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। तो इस बारे में हम आपको असल बात बताने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको हमारे इस चैनल से क्रिकेट की हर खबर 100% सच्ची और टाइम पर मिलेगी। वर्ल्ड कप में इंडिया के हाथों शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम्स के खिलाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से एक दिन पहले एक ऑडियो क्लिप लीक किया गया जिसमें यह बताया गया कि शुएब मलिक ने ग्रुपिंग बना ली है और शुएब मलिक ने अपने साथ किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया वो ये बताया गया कि वहाब रियाज, इमाद वसीम, इमामुल हक और शुएब मलिक ये चारों ग्रुप का हिस्सा हैं और इन्होंने सरफराज अहमद के ख़िलाफ़ ग्रुपिंग शुरू कर दी है। उस ऑडियो क्लिप में बहुत सारी इख्तलाफात के बारे में बताया गया और साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाइट क्लब में जाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम की इंडिया के हाथों शिकस्त से पाकिस्तानी शायकीन ने इन खबरों को अपने आड़े हाथों ले लिया और इन खबरों को जवाब बनाकर उन पर तनकीद शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो यही हैं कि शुएब मलिक ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो चाहते हैं कि सरफराज अहमद को कप्तानी से हटवाया जाए और इमाद वसीम को कौमी टीम का कप्तान बनवाया जाए। तो जैसे ही इंडिया की शिकस्त, अभी मैच जारी ही था कि सरफराज जैसे ही आउट हुए ड्रेसिंग रूम में गए और वहां पर इमाद वसीम और शुएब मलिक को खरी खरी सुनाई और उनको कहा कि ये कैसा ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप समझते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ियों को भी ले जाऊंगा। इस बात तक तो खबर वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी पता चल चुका है कि टीम में ग्रुपिंग के कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं और जिसके जो खबर यही है कि सरफराज अहमद ने आउट होते ही इंडिया के खिलाफ सीधा ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को डांट पिलाई, तो ये खबर बिल्कुल सच्ची है। जिसके बाद शुएब मलिक ने ट्विटर पर अपनी उन खबरों को वजाहत देते हुए बताया कि वो जो नाइट क्लब वाली तस्वीर हैं वो सारी मैच के एक दिन पहले की नहीं बल्कि 3 दिन पहले की हैं, जो कि सानिया मिर्ज़ा और उनके बेटे इजहान मलिक के साथ क्लब में गए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये मैच से एक दिन पहले की नहीं बल्कि 3 दिन पहले की तस्वीर हैं और ग्रुपिंग वाली सारी खबरें बेबुनियाद हैं। मलिक ने मज़ीद कहा कि मैंने पाकिस्तान के लिए 20 साल खिदमत सर अंजाम दी हैं और मैं ग्रुपिंग का सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों इस वाक़े की तहकीक करने के लिए पीसीबी ने कल कमेटी बुलाने का फ़ैसला कर लिया है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी और पीसीबी मैनेजमेंट शामिल होगी और उन्होंने इस बात पर मुकम्मल तहकीक करनी है और फिर फ़ैसला देना है। लेकिन अभी तक पीसीबी ने उस ऑडियो क्लिप और उन तस्वीर की तरदीद कर दी है और उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो दोस्तों ये बात तो तय है कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद कौमी टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं, चाहे वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सूरत में हो या पीसीबी मैनेजमेंट में हो। इसी तरह मिकी आर्थर हो या इंजमामुल हक या सरफराज अहमद या शुएब मलिक, बहुत सारे खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है और साथ साथ पीसीबी मैनेजमेंट में भी छुट्टियां होने वाली हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी टीम का अगला मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, जो इतवार को 23 जून इतवार को 2:30 पर शुरू होगा। तो दोस्तों ग्रुपिंग वाली और ये सारी खबरें जो वाक़या था वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आगे आज इजलास होना है, इजलास में फ़ैसला होना है, फिर वो भी हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।